जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ से ये मामला सामने आ रहा है। देसी शराब की बोतल में मिला सांप, ग्राहक ने जैसे ही ढक्कन खोला तो उड़ गए होश। छत्तीसगढ़ में एक महीने में दूसरी ऐसी घटना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के जिले के पामगढ़ में देसी शराब की बोतल में जहरीला मरा हुआ सांप मिलने का मामला सामने आ रहा है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इधर ग्राहक शराब दुकान के पास जाकर शिकायत की है। मामला पामगढ़ के देसी शराब दुकान का है। बोतल के अंदर मरे हुए सांप की पहचान करैत के रूप में हुई है। सोनसरी निवासी वीरेंद्र दास अपने साथी के साथ पामगढ़ के देसी शराब दुकान में शराब लेने के लिए पहुंचा था। वहां से उसने देसी शराब की बोतल खरीदी और पीने के लिए पास में ही बैठ गया। उसने जैसे ही शराब की बोतल खोली, उसके अंदर मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उसने तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और अपने दोस्त को ही बोतल दिखाई। उसका दोस्त भी शराब की बोतल के अंदर सांप देखकर हैरान रह गया। सेल्समैन बोला जानकारी नहीं है। वीरेंद्र दास और उसके साथी ने बाकी के लोगों को भी सांप वाली शराब की बोतल दिखाई। इसके बाद सभी दुकान में इकट्ठा हो गए। पामगढ़ के देसी शराब दुकान के सेल्समैन शिवदयाल बर्मन ने बताया कि शराब कार्टून में भर कर आता है, उसमें सील लगी हुई होती है। उन्होंने कहा कि ये शराब भी जांजगीर के वेयर हाउस से आई है। बोतल पर 14 अक्टूबर 2022 की सील लगी हुई है और सांप उसके अंदर कैसे आया और सील बंद करते वक्त किसी की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी, इस बारे में सेल्समैन ने जानकारी होने से इनकार कर दिया है। शराब की बोतल में सांप से हड़कंप। शराब खरीद रहे लोगों का कहना है कि अगर सीलबंद बोतल में भी इस तरह का सांप या अन्य कीड़े मकोड़े निकलेंगे तो उनकी जान को उससे खतरा हो सकता है। बोतल में बंद मरे हुए सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हालांकि मरे हुए सांप की बोतल को सेल्समैन न तो वापस लिया और न तो ग्राहक को उसके पैसे ही लौटाए। इसके बाद ग्राहक बोतल को लेकर अपने गाँव वापस चला गया। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सहायक आयुक्त आबकारी विभाग दिनकर वासनिक ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी हुई है। टीम गठित कर जांच के लिए सोनसरी गांव भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में भी शराब की बोतल में मिला था मेढक। कुछ दिन पुराना है ये मामला। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब की बोतल में मरा मेढक मिलने का मामला सामने आया था, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। हरदी बाजार में संचालित देसी शराब दुकान से शख्स शराब लेकर गया था। बोतल में मरा मेढक देखने के बाद ग्राहक ने उसकी शिकायत दुकान के सेल्समैन की, जिसके बाद उसे दूसरी नई शराब की बोतल दे दी गई थी। शराब प्रेमी के उड़ गए हैं होश। शख्स आनंद फानंद में दुकान से तो शराब की बोतल ले जाते हैं, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो कहीं सांप तो कहीं मेढक नजर आता है। इसलिए अब शराब प्रेमियों के होश उड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव घाट पहुंचकर की पूजा, पुन्नी मेले की दी बधाई और दाऊ जी का देसी अंदाज, खारून में गुलाटी मारकर लगाई डुबकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पुन्नी के मौके पर सुबह रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी के कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी पुन्नी मेला की बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने खारून नदी में कार्तिक स्नान करने के बाद नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री बघेल ने परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए और दीपदान किया। इस दौरान सुबह से वे काफी लोग भी मौजूद रहे। नदी तट पर उमड़ी लोगों की भीड़। नदी तट पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, वहीं रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पुन्नी मेला के मौके पर सीएम ने कहा कि यहाँ आसपास के सभी गांव के लोग आते हैं। पुन्नी मेला हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारे छत्तीसगढ़ के गांव शहरों की परंपरा का हिस्सा है। कार्तिक माह में सुबह का स्नान और शिव जी पर जल चढ़ाने की परंपरा रही है। आज से गांवों के घाटों में मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज प्रकाश पर्व का शुभ दिन भी है। गुरु नानक जयंती है, जिनका छत्तीसगढ़ से पुराना नाता रहा है। उनके जुड़ाव से स्थल महासमुंद जिले के गढ़ फुलझर को हमने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले साल खारून नदी के घाट के विकास की घोषणा की थी। अब बजट में प्रावधान के साथ घाट के विकास का काम शुरू हो जाएगा। हमारे प्रदेश में किसान भाई धान कटाई की शुरुआत कर चुके हैं और 1 नवंबर से धान की खरीदी भी शुरू हो चुकी है। किसान भाई समर्थन मूल्य में धान बेच रहे हैं और समय पर उन्हें भुगतान भी हो रहा है। दिवाली के पहले हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त भी दे
दी थी और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा बेहतर काम। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को सहेजने के उद्देश्य से हाल ही में हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन और भी राज्य उत्सव के अवसर पर किया है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ अपनी संस्कृति और संरक्षण और उसके विकास के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं, जिसे प्रदेश की जनता की भागीदारी है। गोधन न्याय योजना की राशि का करेंगे वितरण। वहीं मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना और गन्ना प्रोत्साहन योजना के तहत हितग्राहियों की राशि का अंतरण किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके बाद दोपहर 12:30 बजे राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित खालसा स्कूल पहुंचे और वहां आयोजित गुरु नानक जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। वे इसके बाद दोपहर 11:15 पर खालसा स्कूल पंडारी से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के लिए रवाना हुए। 600 साल पुराने मेले का दिलचस्प इतिहास।